ओके। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। सर चाइना भारत को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत और चीन अपने तमाम संबंधों को अब शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएंगे, दोनों अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे, बीजिंग और दिल्ली, और जो तमाम विवाद हैं उन्हें बातचीत के जरिए खत्म करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत एक नया डिवीजन जो है, जिसे 72 डिवीजन कहा जा रहा है, उससे रेस कर रहा है लद्दाख में। आर्मी चीफ को अगर मैं सुनता हूं तो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जो टू फ्रंट वॉर की बात सीडीएस रावत सर कहकर गए थे, वो अब बहुत दूर नहीं है, या भारत को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरी तरफ मैं देखता हूं कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को बीजिंग में बुलाकर जो है सम्मानित किया जा रहा है, और उनसे कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें कौन से हथियार चाहिए हमें बताइए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो ये खेल क्या चल रहा है सर? एक तरफ बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि बातचीत से ही हम तमाम विवाद सुलझाएंगे, और दूसरी तरफ दोनों ही देशों की तरफ से अपनी जो एलएसी पर पकड़ है उसे मजबूत करने की भी कोशिश हो रही है सर। बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये जो आपका जो ओपनिंग नैरेटिव है, इसके ऊपर गौर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कल ही इंडिया का एक WMCC जो डेलीगेशन है, जो चाइना के साथ हमारी एक वार्तालाप हमारा चलता रहता है WMCC के थ्रू। तो हमारा एक जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया गौरंगल लाल दास, ये चाइना में है। और होंग लियांग जो डायरेक्टर जनरल हैं बाउंड्री एंड ओशनिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के चाइना में, इन दोनों के बीच में ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बातचीत हो रही है। और अब मुझे एक अभी चाइना की तरफ से एक नया स्लोगन आ रहा है। आपको याद होगा एक टाइम पे 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई एक बिल्कुल सर। स्लोगन, एक ऐसा नारा निकला था, और उसके बाद 1962 की लड़ाई हुई थी। और अभी जो हो रहा है एलिफेंट ड्रैगन डांस, ओके। इसको मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब ये चाइना की तरफ से आ रहा है कि यू वी आर इनटू द एलिफेंट इज इंडिया, जी ड्रैगन इज चाइना, एंड एलिफेंट ड्रैगन डांस। तो अब ये किस चीज पे डांस कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में इंडिया का एक्सेस नहीं था। बातचीत हुई, देपसांग और देमचौक के दो एरियाज हैं जो कंटेंशियस है, और वहां पे एक अनाउंसमेंट की गई कि हम पेट्रोलिंग अलाउ करेंगे, आप जो आ सकते हैं हमारे यहाँ पे हमारे आ सकते हैं। बट एक ऐसी क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि ये जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, इसमें से कितने पॉइंट्स आपने रिजॉल्व कर लिए, बिकॉज बिल्कुल। ये बड़े फ्रिक्शन पॉइंट्स है। सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यू आई एम नॉट अ ग्रेट एक्सपर्ट ऑन दिस, बिकॉज जो लोग इसके ऊपर एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप उनकी बातें सुने, और मैं सुनता हूं उनकी बातें, इसलिए मैं आपके चैनल में आके बता पाता हूं कि वो अभी भी कन्विंस नहीं है कि चाइना का इंटेंशन क्या है। चाइना क्या एक एंड स्टेट में आएगा? जब हम बात करते हैं स्टेटस को अप्रैल 2020, और जब हम 2020 की बात करते हैं, तो साथ साथ हमको अपने आर्मी चीफ की भी एक स्टेटमेंट अभी जो आई है फिलहाल, जनरल ऑन 13 जनवरी 2025, अगर आप इसको गूगल भी करेंगे, जनरल 13 जनवरी की स्टेटमेंट और आज का दिन आप लगा लीजिए, इसमें कितना फर्क है? 2-3 महीने का फर्क बिल्कुल सर। है। 2-3 महीने में बॉर्डर की सिचुएशन तो बदल नहीं सकती। जी
तो अगर एक आर्मी चीफ स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट द बॉर्डर विद चाइना इज स्टेबल बट सेंसिटिव, और दूसरी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि एलएसी के ऊपर कोई भी बफर जोन नहीं। सो आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो एलएसी में नहीं हूं, मैं उधर वहां पे इसको वेरिफिकेशन नहीं कर सकता हूं। अगर बफर जोन नहीं है तो क्या है वहां पे? अगर आप अपने एरियाज के अंदर नहीं जा सकते जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, और अगर वो वहां नहीं आ सकते बिकॉज अभी तक इस पे फैसला नहीं हुआ है कि ये भारत की धरती है या ये चाइना की धरती है, इसलिए डिस्प्यूटेड एरिया। तो डिस्प्यूटेड एरिया में जब आप नहीं जा सकते, वो नहीं आ सकते हैं, और खाली पेट्रोलिंग करके वापस चले जाएंगे बिकॉज आप उसको फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं कर बिल्कुल सर। सकते, तो उसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज अ बफर जोन। बफर जोन का मतलब है कि ना मेरा ना तेरा। जी। एक अभी उसका जो एक नई नॉमेनक्लेचर आ रही है, कॉमन एरिया, उसको बफर जोन से हटा के अभी हम उसको एक कॉमन एरिया की तरफ ऐसे बात करते हैं, बट अल्टीमेटली वो जो कनोटेशन है वो तो सेम है ना। अच्छा, दूसरा, चाइना ये एक प्रोजेक्शन कर रहा है अभी। अभी मैं इसको डीपली स्टडी कर रहा था, चाइना की इंटेंशन क्या है। देखिए, आपको दुश्मन के दिमाग के अंदर घुसना पड़े, और अगर आपको चाइना को अच्छी तरीके से समझना है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में बहुत कम लोग हैं जो चाइना को समझ पाते हैं, और एग्री। इसीलिए डोकलाम होता है 2017 में, चुमुर होता है, और ये चीजें होती रहती हैं, और फिर 2020 में गलवान होता है। क्योंकि चाइना को आप लोगों ने समझा नहीं है अच्छी तरीके से चाइना की इंटेंशन क्या है। अभी चाइना ऐसी सिचुएशन में नहीं है लद्दाख में, और ईस्टर्न लद्दाख खास तौर पे, कि वो भारत के ऊपर हावी हो सके। जी। चाइना टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है, हमको ये समझना चाहिए उसकी इंटेंशन क्या है। चाइना अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, वहां पे एक ऐसी सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले वक्त में 4-5 साल के बाद अगर वो ऐसी ताकत रखता है, और वहां पे एक डिफरेंशियल आ जाता है स्ट्रेंथ का और ताकत का और कैपेबिलिटी का, तो चाइना हमारे ऊपर हमला करेगा। ओके। और जब चाइना हमला करेगा तो उस टाइम पे पाकिस्तान का हमला भी होगा। सो लेट्स नॉट forget that it is not going to be China centric। अगर हम सारी फौजें चाइना के अगेंस्ट लगा दें तो वो पाकिस्तान बॉर्डर भी हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए 72 डे की बात हो रही है। अब आपने ओके। 72 डे का इस जी। मसला रेस किया है। अब आप देखिए, आपकी जम्मू रजौरी पुंछ के एरिया में आपकी यूनिफॉर्म फोर्स होती थी, आपको पता है, आप उसी एरिया से बिलोंग करते। वो यूनिफॉर्म फोर्स आपको प्रोटेक्ट करती थी कि आपकी बाहर से कोई भी आपकी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, टेररिस्ट नहीं होंगे, इस टाइप के अटैक्स नहीं होंगे। अब आपने यूनिफॉर्म फोर्स को उठा के आपने ईस्टर्न लद्दाख में भेज दिया। एग्री। अब ईस्टर्न लद्दाख को तो आपने मजबूत कर दिया, बट आप वहां पे कमजोर हो गए। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि देखिए आने वाले वक्त में, अब जिस तरीके से अभी एक कठुआ में भी एनकाउंटर हो रहा है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। इस तरीके से अगर लोग आने लग जाएंगे अंदर, तो हमको अपनी गैप्स को कवर करने की जरूरत है, और इसीलिए 72 डे एक बार अभी रेज हुई है, अभी उसकी एक्रीशन होगी, उसको मजबूत किया जाएगा। उसमें बाकी एलिमेंट्स आएंगे, आर्मर्ड एलिमेंट्स आएंगे, आर्टिलरी एलिमेंट आएंगे, एक प्रॉपर डिवीजन बनेगी। वो जब वहां पे लद्दाख में ऑपरेशनल हो जाएगी, ईस्टर्न लद्दाख में चुशूल एरिया में, तो फिर आपकी यूनिफॉर्म फोर्स वापस आ जाएगी ओके। आपके जम्मू एरिया में, आपके रजौरी एरिया में, कठुआ के एरिया में, आपके रियासी के एरिया में। ऑल दीज आर वनरेबल एरियाज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो जी। ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का, और मैं इसको कमेंट करता हूं कि गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है कि क्रिटिकलिटी
आने वाली है। और ओके। इस क्रिटिकलिटी को रोकने के लिए देखिए, हम कोई भी बातचीत कर ले चाइना से, उसका कोई फर्क नहीं होने वाला है, बिकॉज चाइना वो ही करेगा जो वो चाहता है। और अगर चाइना मजबूत है भारत से, तो वो हमेशा भारत को दबाने की कोशिश करेगा। और जो उसका तरीका है दबाने का, वो है एलएसी के ऊपर। क्योंकि आज आप देखिए, ट्रम्प की वजह से चाइना की इकोनॉमी को झटका लगा है। अब ठीक है। चाइना 3 से 4% की ग्रोथ रेट पर है, भारत 7 से 8% की ग्रोथ रेट पर है। अब चाइना समझता है कि अगर उसको अपनी ग्रोथ रेट भारत के आसपास लेके आनी है, 5-6% तक आना है, तो भारत के साथ ट्रेड बहुत जरूरी है। क्योंकि $130 बिलियन का ट्रेड, जिसमें $100 बिलियन चाइना के फेवर में। तो बिल्कुल। कौन बेवकूफ देश होगा, मुझे आप बताइए, जो आ, ये स्ट्रेटजी को आगे नहीं लेके जाएगा कि आप बॉर्डर की चिंता मत कीजिए, हम बात करते रहेंगे, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, बातचीत से आप चिंता मत कीजिए। अरे भाई, बातचीत से अगर आपको चिंता हो रही है, तो आप ग्राउंड में भी तो कुछ एक्शन लीजिए। डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, अभी तो डी एस्केलेशन हो रहा है, इसके बाद आप डिसएंगेजमेंट पे आओ, और आपके बाद इसके बाद आपको विड्रॉल करना है, वहां से वापस जाना है। बिल्कुल। क्या आप वापस जाएंगे? मैं आपके व्यू से एक क्वेश्चन, एक बिल्कुल एक सिंसियर और एक सीधा क्वेश्चन पूछना उनसे चाहता हूं कि उनके व्यूज क्या है, और वो अपने चैट बॉक्स में दें। क्या चाइना ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है, वो वहां से वापस जाएगा? और या नहीं? अगर आपका आंसर नो है, तो भारत क्या नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? तो मैं इस डिस्कशन को यही खत्म करता हूं, बिकॉज हम और इसको काफी जी। लंबा ले जा सकते हैं। बट आपको अपने दुश्मन की इंटेंशन को समझना चाहिए, और आपको अपनी जो तैयारी है, उसमें आपको कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए। और इसीलिए 72 इन्फेंट्री डिवीजन का जो अभी, ये देखिए, ये 2012, आई थिंक 2011 और 12 का प्रपोजल है। और जी। 2017 में बात हुई थी कि आपकी 17 स्ट्राइक कोर के अंडर आएगी। पर आज हम इसको ईस्ट लद्दाख पे लेके आ रहे हैं, और 17 कोर से अलग करके, ईस्टर्न कमांड से अलग करके, हम इसको नॉर्दर्न कमांड में लेके आ रहे हैं। तो उसकी वजह है, तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि भारत का जो एंटेना है, भारत ने अपना एंटेना रखा हुआ है, और वो समझता है कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अ, ये जो एक्शंस हम देख रहे हैं, ये हो रहे हैं। ठीक सर। देखना होगा कि क्या कुछ आगे